तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो खेत में एक वेल के पास जाकर उसे खोलने लगता है, क्योंकि उसे वहां से किसी की आवाज आ रही थी। लेकिन वेल के कवर को खोलते ही किसी का हाथ उसे अंदर खींच लेता है। अब हम रास्ते में एक लड़की को देखते हैं जो रात में और घने बारिश में बाहर खड़ी होती है जब एक आदमी उसे अपने घर ले जाने के लिए इनवाइट करता है। वो आदमी उसे घर के पास लेकर जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो वहां से जा चुकी थी। ये लड़की एक घर के डोर को नॉक करती है और एक बूढ़ी औरत उसे अंदर लाती है। लेकिन दोस्तों, जब किचन में ये औरत उस लड़की के घर का पता पूछते हुए उसकी ओर देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। वो लड़की उसी घर के ऊपर वाले कमरे में जाती है और डोर बंद कर लेती है। खैर, अब हम शिवांगी नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो स्कूल के बाद घर जाने का वेट कर रही थी, और वो एक वेल के अंदर झांकती है जहाँ उसे वही लड़की दिखती है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। शिवांगी को उसकी माँ प्रिया उसके फादर दर्शन के पास लेकर जाती है और वहाँ दर्शन उन्हें बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें गाँव जाना पड़ेगा। प्रिया इस बात से खुश नहीं थी, पर वो फिर भी दर्शन के साथ शिवांगी को लेकर जाती है। जब वो तीनों गांव पहुंचते हैं तो वहाँ प्रिया घरों के बाहर कुछ प्रोटेक्शन चार्म्स वगैरह देखती है, और घर पहुंचते ही उन्हें एक औरत वेलकम करती है जिसे सब मासी बुलाते थे। मासी सबको बताती है कि कैसे उन्हें दर्शन की माँ एक रात बारिश के समय बेहोश पड़ी मिली थी, और वो बताती है कि दर्शन की माँ हॉस्पिटल ना जाने की जिद कर रही थी। शिवांगी बाहर जाकर बफेलो को सहला रही थी कि उसे ऊपर के कमरे के दरवाजे की आवाज आती है, पर जब वो देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अभी सुबह शिवांगी के साथ खेलने चांदनी नाम की एक छोटी लड़की आती है, पर वो उस घर के अंदर आने से कतराती है। वो दोनों विलेज घूमने जाते हैं और चांदनी कहती है कि शिवांगी का घर अजीब है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जाती है। दोनों खेलने के बाद चांदनी के घर जाते हैं जहाँ मासी भी रहती है, और ये घर शिवांगी के दादी के घर के बगल में ही था। वहाँ चांदनी शिवांगी को एक किताब दिखाती है जो कि मासी का था, और दोनों इस बुक को चुपके से पढ़ते हैं। इस बुक में कई सारे नेम्स के साथ साथ एक स्टोरी भी थी, और स्टोरी के हिसाब से विलेज में एक कर्ज था जिसके कारण काफी लोग मर रहे थे। इस कहानी में एक लड़की होती है जो खेत के पास जाती है जहाँ एक और लड़की उसे खेलने बुलाती है, और दोनों कुछ देर साथ बिताते हैं। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है जिससे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों एक वेल के पास जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत उस लड़की को वहाँ से जाने कहती है और वहाँ ना आने को कहती है। उस लड़की की दोस्त जो खेत में उसे मिली थी, उसके नोज और मुंह से एक ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगता है, और जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो उसकी दोस्त गायब हो चुकी थी। शिवांगी और चांदनी ये कहानी पढ़ ही रहे थे कि वहाँ मासी आ जाती है और वो उनसे ये किताब ले जाती है। उस रात जब शिवांगी अपनी दादी के कमरे में सो रही थी तो उसे कुछ आवाजें आती हैं जिन्हें वो फॉलो करती है, और उसे मिरर में एक लड़की दिखती है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था। उस कमरे के वॉल का एक ब्रिक अपने आप मूव होता है और वहां से एक धागा निकलता है। शिवांगी उसे उठाती है, पर तभी उसकी दादी की नींद खुलती है और वो उससे ये धागा ले लेती है। अगली सुबह दादी दर्शन को वो धागा देती है और दर्शन उसे लेकर फेंक देता है। मीनवाइल दादी प्रिया को बुरा भला कहती हैं क्योंकि प्रिया एक लड़के संतान को जन्म नहीं दे रही थी, और उसी वक्त हम देखते हैं कि शिवांगी को वो लड़की फिर से उस रूम में बेड के नीचे दिखती है। दूसरी तरफ जिस धागे को दर्शन फेंक आया था उसे वही रेड ड्रेस वाली लड़की उठाकर वापस ले जाती है, और घर पे जहाँ दादी सो रही थी वो अचानक से उठती है और वो घर के ऊपर वाले कमरे में जाती है जहाँ उन्हें कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। उन्हें वो रेड ड्रेस वाली लड़की वहाँ दिखती है, जिसके बाद वो एक ब्लैक सब्सटेंस उल्टी करने लगती है। प्रिया उनकी आवाज सुनकर वहाँ आती है, लेकिन तब तक प्रिया की सांस दम तोड़ चुकी थी। अगले सीन में हम उन्हें लास्ट राइड्स के लिए जाते हुए देखते हैं, पर रास्ते में ही उनके बॉडी में आग लग जाती है और सभी विलेजर्स डर के इधर उधर भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद प्रिया वहां से जाने के लिए कहती है, पर दर्शन वहां से नहीं जाना चाहता था और उस रात वो ड्रंक होकर घर वापस आता है। दर्शन को कुछ आवाजें आती है और वो उन्हें फॉलो करके ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां उसे वही रेड ड्रेस वाली लड़की मिलती है जो उसी धागे से दर्शन को चोक करती है। तभी वहां शिवांगी आ जाती है और वो दर्शन को होश में लाने की कोशिश करती है, पर जब दर्शन को होश आता है तो वो शिवांगी को ही चोक करने लग जाता है। शिवांगी बार बार उसे पापा पापा कहती है और उस रूम का दरवाजा जो बंद था वो अपने आप खुल जाता है, और जब दर्शन दोबारा शिवांगी को चोक करने जाता है तो वो रूम से बाहर और कॉरिडोर से सीधा नीचे जमीन पे गिर जाता है। आवाज सुनकर प्रिया दर्शन को उठाकर अंदर लाती है, बट इन सब से शिवांगी अब डर चुकी थी।
तो अगली सुबह हम मासी को खेत के पास देखते हैं और वो कहती है कि कर्ज फिर से विलेज में आ चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो स्टोरी शिवांगी और चांदनी पढ़ रहे थे और जिस लड़की के बारे में लिखा था वो और कोई नहीं बल्कि मासी ही थी। यहाँ हम व्यूअर्स विलेज के वेल को देख पाते हैं जहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। खैर मासी घर आती है और कपबोर्ड के अंदर उन्हें शिवांगी मिलती है जो लास्ट नाइट के इंसिडेंट से डरी हुई थी। तभी वहाँ दर्शन आता है और वो बताता है कि प्रिया की तबीयत बिगड़ गई है। शिवांगी मासी की किताब चुपके से ले जाती है और अपने पिता को अवॉइड करती है। जब उसके पिता उसके पास ये कहने आते हैं कि वो मेडिसिन लाने दुकान जा रहे हैं तो शिवांगी ऑफर करती है कि वो मेडिसिन ले आएगी। शिवांगी चांदनी के साथ मिलकर दुकान जाती है जहाँ भीड़ थी और सभी परेशान थे क्योंकि विलेज में अब तक 11 लोग मर चुके थे। इसके अलावा विलेज के काफी लोग बीमार भी थे जिस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। शिवांगी मेडिसिन लाती है और बुक में से एक फोटो गिर जाती है जिसके पीछे साक्षी नाम लिखा हुआ था। मीनवाइल मासी बफेलो से दूध निकाल रही होती है कि दूध के बदले बकेट में खून निकलता है और बकेट गिर जाता है। वहाँ उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसे वो पकड़ती है और फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे कई साल पहले उन्होंने ऐसे ही एक बच्ची को पकड़ा था और विलेज के कुछ एल्डरली औरतों ने उस बच्ची को मार दिया। प्रेजेंट डे में मासी जिनका नाम सत्या था वो रोने लगती हैं और देखती हैं कि उनके हाथ में जो बच्ची थी वो अब नहीं है। तभी उस रूम की छत टूटकर गिर जाती है और मासी उसमें फंस जाती हैं। दर्शन वहाँ आकर उन्हें बाहर निकालता है और मासी उसी बच्ची को ढूंढती रहती है। मासी किसी साक्षी का नाम लेती है और ये नाम सुनकर दर्शन परेशान हो जाता है। वहाँ शिवांगी आकर उसे मिली फोटो दिखाती है और दर्शन गुस्से में ये फोटो फाड़ देता है। सत्या मासी फोटो के टुकड़े उठाकर ले जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दर्शन उनके पीछे जाता है पर वो खुद को एक कमरे में लॉक कर देती है और जब दर्शन शिवांगी के पीछे जाता है तो वो छिप जाती है। दर्शन के जाने के बाद शिवांगी सत्या मासी के घर आती है जहाँ मासी उस फोटो को जोड़कर उसे गॉड्स के फोटो के पास रखकर पूजा करती है। शिवांगी सत्या मासी को उनकी बुक वापस देते हुए पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। सत्या मासी कहती है कि उस बुक की स्टोरी सब सच्ची घटनाओं पर है और वो बताती है कि जब शिवांगी की दादी जवान थी तो दर्शन को जन्म देने के 5 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम साक्षी था। लेकिन कुछ विलेज के एल्डरली औरतों ने ट्रेडिशन के नाम पे उस बच्ची को विलेज के वेल में फेंक कर मार दिया। उस विलेज में ऐसे ही कई लड़कियों को मार दिया गया था और उन सभी बूढ़ी औरतों के मरने के बाद सत्या मासी ने वेल को बंद कर दिया था। लेकिन उस वेल को किसी ने अभी रिसेंटली खोल दिया है जिसके कारण उन मरी हुई बच्चियों के स्पिरिट्स अब विलेज में वापस आ चुके हैं। मीनवाइल खेत के पास दर्शन को कुछ आवाजें आती है और उसे वहाँ वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दर्शन की बहन की स्पिरिट थी यानी साक्षी थी। साक्षी कहती है कि दर्शन भी बाकियों की तरह निकला है और वो अपनी छोटी बहन को भूल गया और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो धागा दर्शन ने अपने छोटे भाई के लिए बनाया था फॉर हिज प्रोटेक्शन, बट क्योंकि भाई की जगह उसे बहन हुई थी और उसे मार दिया गया तो दर्शन भी सब कुछ भूल गया। दर्शन अब एक ब्लैक सब्सटेंस उल्टी करने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। शिवांगी दर्शन को ढूंढते हुए वहां आती है और दर्शन की लाश देखकर वो डर के भाग जाती है, जिसके बाद साक्षी की स्पिरिट शिवांगी के पीछे पीछे आने लगती है। दूसरी तरफ हम चांदनी को मंदिर में देखते हैं जो कि ऐसे बिहेव कर रही थी एज इफ शी वाज पोजेस्ड और वो खुद को चोट पहुंचाती है। शिवांगी घर आकर सत्या मासी और प्रिया को सब कुछ बताती है और सभी लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों वहां चांदनी आ जाती है। चांदनी यहाँ आकर सत्या मासी को चोक करने लगती है और उनके चेस्ट में एक रॉड घुसा देती है। चांदनी अब प्रिया और शिवांगी के पीछे जाती है पर शिवांगी पीछे से उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो चांदनी को बांध देती है। सत्या मासी रॉड को निकालकर प्रिया और शिवांगी को उस घर से बाहर निकालने के लिए जाती है, पर जब शिवांगी चांदनी को लेकर जा रही होती है तो चांदनी को होश आ जाता है और वो शिवांगी के हाथ को काट लेती है। जैसे तैसे चांदनी को कंट्रोल करके घर से बाहर निकाला जाता है और उसे सत्या मासी के घर के कपबोर्ड के अंदर डाल दिया जाता है। सत्या मासी शिवांगी की पट्टी करती है और कपबोर्ड के अंदर से चांदनी चिल्लाने लगती है। इतने में ऊपर के कमरे का डोर अपने आप बंद होने और खुलने लगता है और यहाँ प्रिया बताती है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो साक्षी की स्पिरिट उसे लेने आई है। सत्या मासी शिवांगी को बताती है कि साक्षी की स्पिरिट उसे बुला रही है क्योंकि शी इज न्यू जनरेशन और वही इस रॉन्ग ट्रेडिशन को सही कर सकती है। शिवांगी कपबोर्ड को खोलने जाती है और उसे वहाँ साक्षी की स्पिरिट दिखती है, जिसे जब वो फॉलो करती है तो अचानक उसके चारों तरफ सुबह हो जाता है। शिवांगी को उसके सामने 5 साल का दर्शन और उसकी जवान दादी दिखती है और उसकी दादी उसके ऊपर एक चादर डाल देती है, जिसे शिवांगी बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब वो बाहर निकलती है तो रात होती है और उसे साक्षी फिर से दिखती है, जिसके बाद दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ शिवांगी को एक वुम्ब दिखता है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि कैसे पैदा होने के बाद साक्षी को मार दिया गया था। प्रेजेंट में उस वुम्ब से खून और फ्लश निकलता है और उस रूम के सीलिंग से डेब्रीज नीचे गिरने लगती है।
शिवांगी को फिर वहाँ एक बच्ची दिखती है जिसे एक एल्डरली औरत पकड़ी हुई थी और शिवांगी उस बच्ची को लेकर भाग जाती है, जिसके बाद वो रूम कोलैप्स कर जाता है। शिवांगी को जब होश आता है तो वो खुद को डेब्रीज के बीच में पाती है और वो बफेलो को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक वेल के पास आती है जहाँ ढेर सारी लड़कियां खेल रही होती हैं और वहाँ शिवांगी को साक्षी की स्पिरिट मिलती है जो उसे वो धागा देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी काली कुई मूवी की कहानी और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड को एक हॉरर मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। मूवी में साक्षी की स्पिरिट रेस्टलेस थी क्योंकि शी वाज किल्ड एज अ बेबी, और जब शिवांगी यानी कि न्यू जनरेशन साक्षी को फिगरेटिवली बचा लेती है तो फाइनली साक्षी के स्पिरिट को पीस मिलती है। दोस्तों रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि क्रिएटर्स हॉरर के माध्यम से कुछ अलग स्टोरी डिपिक्ट करना चाहते हैं, जैसे काली कुई में फीमेल इन्फेंटिसाइड, या फिर अगर हम द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाइंड मैनर की बात करें तो वहाँ एक लव स्टोरी को डिपिक्ट किया गया था। लव स्टोरी के अलावा वहाँ ग्रीड और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन मेजर थीम हॉरर नहीं था। हॉरर बस एक रिप्रेजेंटेशन था और ये एक बहुत ही अच्छा टेक है जो कि मैं काफी पसंद कर रहा हूँ। अब अगर मूवी की बात करी जाए तो मूवी काफी एवरेज थी, लेकिन अगर हॉरर जॉनर को ऐसे ही डिफरेंट सोशल इश्यूज या फिर डिफरेंट जॉनर्स के साथ ब्लेंड करके आगे बढ़ाया जाता है तो ये काइंड ऑफ एक विन विन सिचुएशन होगा हम व्यूअर्स के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर